बताएं क्लास 8 का 30.1 का पहला क्वेश्चन। बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। ये वर्गाकार है और ये आयत है। हम लोग जानते हैं चूँकि जो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर होता है। भुजा कितना दिया, 80 दे दिया, 80 मीटर 80 मीटर 6400 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह जो ये हो गया आयत का, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू पी यानी लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी दे, 60 मीटर और चौड़ाई कितना दे दिया है, सॉरी लंबाई दे दिया है 100 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 60 मीटर। तो हो जाएगा 6000 मीटर स्क्वायर। तो बोला किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, तो वर्ग का, इसलिए ये है 6000, ये 6400 है। रुको, इसलिए वर्ग के मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। बिमला के पास एक आयताकार प्लॉट है जिसे कि आकृति में दिया गया है। वो प्लॉट के बीच एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर वो फुलवारी लगानी चाहती है। फुलवारी लगाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपये खर्च करने होंगे। ये घर हो गया, ये घर हो गया। इसके चारों ओर जो ये पीला भाग जो है, इसमें फुलवारी लगाना है। तो घर जो है आयत का आकार का है, इसलिए घर का लंबाई, घर का जो लंबाई होगा 80 मीटर और चौड़ाई क्या हो जाएगा 60 मीटर। ठीक, घर जो है आयत का आकार का है, इसलिए घर का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा L गुने बी, लंबाई गुने चौड़ाई। L दे दिया 80 मीटर और बी दे दिया है 60 मीटर। क्या हो जाएगा 4800 मीटर स्क्वायर। अब इसी तरह जो है, सॉरी ये प्लॉट का हो गया, ये जो आया 4800, ये हो गया प्लॉट का क्षेत्रफल। अब आते हैं घर का क्षेत्रफल। ये प्लॉट का है, प्लॉट का। अब घर का लंबाई दे दिया है अब 40 मीटर और चौड़ाई भी दे दिया है 40 मीटर। तो एरिया क्षेत्रफल क्या, घर का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, घर एक वर्ग का आकार का है, इसलिए घर का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, ये 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 स्क्वायर। ये देखिए, ये हो गया प्लॉट का क्षेत्रफल 4800, ये हो गया घर का क्षेत्रफल। उसमें बगीचा में जो, उसमें जो खाली था पीला भाग जो था, पीला भाग, इसमें जो है फुलवारी लगवाना है। तो उसमें एक प्रति वर्ग मीटर की दर से 40 रुपया खर्च लगता है। तो 4800 में से 1600 घटा दीजिए, ना 3200 मीटर स्क्वायर।
स्टॉप कर। 3200 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपये खर्च लगता है। इसलिए 3200 मीटर स्क्वायर में खर्च बराबर हो जाएगा 3200 गुने 40, तो हो जाएगा 8 12। कितना रुपये खर्च लगेगा? 1,28,000 रुपया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। 3 में बोल रहा है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर हो तो एक ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर हो तो उस आंगन की कितनी ईंट लगेगी? बोल रहा है आंगन है तो आंगन की लंबाई तो L कितनी लंबाई है? लंबाई दे दिया है 20 मीटर। 20 मीटर, अच्छा ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर चेंज करेंगे तो क्या होगा? हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 20 मीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह जो है चौड़ाई जो है इसका चौड़ाई B ये दे दिया है 15 मीटर, तो 15 मीटर जो सेंटीमीटर चेंज करने के लिए तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 15 मीटर बराबर 1500 सेंटीमीटर, ये हो गया आंगन की लंबाई चौड़ाई। अब ईंट की लंबाई, एक ईंट की लंबाई जो है L कितना दे दिया है? 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना दे दिया है? 80 सेंटीमीटर। तो आंगन में ईंट की संख्या बराबर, क्योंकि आंगन में ईंट की संख्या बराबर हो जाएगा आंगन का क्षेत्रफल बटा ईंट का क्षेत्रफल। आंगन क्षेत्र क्या होगा? ये क्या? आंगन की लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई दे दिया 2000, चौड़ाई दे दिया 1500। ईंट का लंबाई कितना? ईंट का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुने चौड़ाई, तो ईंट का जो लंबाई दे दिया 25 सेंटीमीटर गुने चौड़ाई 80 है। ये काटेंगे, ये कट जाएगा, 25 8 200, ये 8 से 8 कट जाएगा, बच जाएगा कितना? 1500। तो आंगन में टोटल कितना ईंट लगेगा? 1500 ईंट लगेगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 अगले वीडियो में मिलेगा।